हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को फीफो मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स में फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड और एवरेज प्राइसिंग मेथड के बारे में बताया था। आज मैं आपको फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 14। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड इन परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अक्टूबर 2006। यहाँ आपको रिसीप्ट डेट दे रखी हैं, यानी स्टोर रूम में जब इनके पास में रॉ मटेरियल परचेज होकर के आया है। 4 अक्टूबर में 200 यूनिट, रेट है 24 रुपीज़ पर यूनिट। फिर 10 अक्टूबर में 150 यूनिट, रेट है 23 पर यूनिट। 18 अक्टूबर में 100 यूनिट, रेट है 24 पर यूनिट। एंड देन 22 अक्टूबर 100 यूनिट एंड रेट है 23.5 पर यूनिट। ये तो मटेरियल रिसीव्ड हुआ है स्टोर रूम में। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आपको दे रखा है इशूड, यानी जो मटेरियल इशू किया गया है उसकी क्वांटिटी दे रखी है। तो 5 अक्टूबर में उन्होंने आपको दी है 250 यूनिट्स अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसके बाद 12 अक्टूबर में उन्होंने निकाली है 200 यूनिट और इसके बाद 25 अक्टूबर में 250 यूनिट्स। इस तरह से उन्होंने मटेरियल इशूड किया। द स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2006 वाज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर यूनिट। और जो स्टॉक है वो 1 अक्टूबर 2006 में 200 यूनिट का है, जो कि 25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनके पास था। यानी ये स्टार्टिंग में जो है, महीने की स्टार्टिंग में जो है ओपनिंग स्टॉक था उनके पास। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फर्स्ट बाय अडॉप्टिंग फीफो मेथड टू चार्जिंग मटेरियल्स इशूड एंड सेकेंडली बाय लीफो मेथड। तो आज हम इसमें सबसे पहले फीफो मेथड के थ्रू क्वेश्चन करेंगे। तो आपके राइट हैंड साइड में इसका एक सोल्व दिया हुआ है, आप इस पर ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग करते हैं। इसमें आपको कॉलम क्रिएट करने हैं, एक तो डेट का, उसके बाद 3 मेजर कॉलम क्रिएट करने हैं। फर्स्ट तो रिसिप्ट का, सेकंड इशू एंड देन लास्ट है बैलेंस। ये 3 मेजर कॉलम है और इनके अंदर भी आपको 3 कॉलम जो है क्रिएट करने हैं। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड देन क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो स्टोर लेजर अकाउंट बोला जाता है इसको। उसके अंदर आपको फीफो मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रिसिप्ट का मतलब तो ये है कि जो स्टोर रूम में आपके यहाँ माल आ रहा है वो रिसिप्ट में लिखेंगे आप। इशूड का मतलब ये है कि आपने जो मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये आएगा यहाँ पर। और बैलेंस में इशू करने के बाद जो आपके स्टोर में बाकी रह गया है गुड्स, वो बैलेंस यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर में सबसे पहले देखिए 1 अक्टूबर में हमारे पास में 200 यूनिट्स का जो है ओपनिंग स्टॉक था 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, जो कि 5000 आ गया। इसको सीधा हमें बैलेंस में लिखना है, क्योंकि ये हमने ना ख़रीदा है ना इशू किया है, सीधा हमारे पास शुरू में बैलेंस में था। इसके बाद आपको डेट वाइज चलना है। सबसे पहले डेट आती है 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर में आप देखिए हमने क्या किया है, रिसिप्ट किया है, तो इसलिए हम रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 200 यूनिट्स 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमने परचेज़ करी है 4800 की। अब इसी डेट में हमें बैलेंस भी निकालना है। तो बैलेंस जो है वो ऐसे निकलेगा, 200 यूनिट तो आपके पास पहले से थी, इसके बाद 200 आप फिर परचेज़ करके लाए हैं, दोनों का टोटल होगी, दोनों को आपको लिखना है यहाँ पर अलग अलग। और इसके बाद इस तरह से लाइन डाल देनी है, बैलेंस हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है 5th डेट जो पड़ रही है वो इशूड में पड़ रही है।
इशू में, तो इसलिए आप यहाँ पर ये जो एंट्री करेंगे वो इशू में करेंगे। अब इशू करते टाइम पर हमें ध्यान रखना है फीफो मेथड का, क्योंकि ये फीफो मेथड है। फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है फीफो मेथड में जो मटेरियल हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में आया था, सबसे फर्स्ट टाइम आया था, उसको हम सबसे पहले जो है इशू करेंगे। तो 200 यूनिट है हमारे पास 25 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 5000 की। तो सबसे पहले तो हमने जो है 200 यूनिट जो है वो इशू कर दी 5000 के हिसाब से, और 25 पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास थी। और इसके बाद जो है बची हुई 50 यूनिट हमने जो है वो निकाली हैं फिर अगले वाले मटेरियल में से, जो हमने 4 अक्टूबर में परचेज़ किया था। तो 200 हमने 4 अक्टूबर में परचेज़ किया था, 50 यूनिट हमने वहाँ से ले ली हैं 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो दोनों का जो है टोटल होके आया है 6200। अब हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई हैं वो बैलेंस में लिखनी है। तो 200 यूनिट पहले वाली वो हम पूरी निकाल चुके हैं। 50 यूनिट जो हमारे पास थी, जो हमने निकाली थी, वो अगले 200 वाली में से निकाली थी। तो अब हमारे पास 200 में से 50 जाने के बाद केवल 150 यूनिट बची हैं, और क्योंकि 24 वाली बची हैं ये, इसलिए इसका रेट जो है हम 24 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 3600 लिख देंगे। अब इसके बाद आते हैं, फिर अगली डेट आती है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर में हमने फिर से जो है 150 यूनिट परचेज़ करी हैं 23 के हिसाब से, और अब हमारे पास बैलेंस हो गया है 150 यूनिट हमारे पास पहले से थी 24 के हिसाब से, और 150 यूनिट जो है हम अब परचेज़ करके लाए हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये बैलेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है फिर यहाँ पर 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर में हमने 200 यूनिट जो है वो निकालनी है। अब इसमें भी हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाना है। तो सबसे पहले हम 150 यूनिट निकालेंगे 24 वाली, क्योंकि वो हमारे पास पहले से हैं, और बची हुई 50 यूनिट जो हम निकालेंगे 150 यूनिट जो हमने 23 रुपये के हिसाब से परचेज़ करी थी। तो इस तरह से जो है हमने 200 यूनिट जो है वो निकाल ली हैं। अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो है 100 यूनिट का, क्योंकि 150 में से 50 हम यहाँ दे चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 100 यूनिट जो है 23 रुपीज़ के हिसाब से 2300 रुपये की बची हुई है। अब नेक्स्ट डेट आती है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को फिर से हमने 100 यूनिट परचेज़ करी हैं। अब हमारे पास बैलेंस क्या हो जाएगा, 100 यूनिट तो हमारे पास पहले से हैं 23 वाली, उसके बाद 100 यूनिट हम लाए हैं 24 वाली परचेज़ करके। तो इस तरह से हमारे पास जो बैलेंस हो गया है वो हो गया है 200 यूनिट हमारे पास में बची हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट आती है 22 में फिर से हमने जो है 100 यूनिट परचेज़ करी हैं 23 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। तो अब हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 100 यूनिट तो हमारे पास 23 के हिसाब से हैं, 100 यूनिट हमारे पास 24 के हिसाब से हैं, और फिर 100 यूनिट हमारे पास 23.50 के हिसाब से हैं। इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस हो गया 300 यूनिट का, जिसमें हमारे पास 23 रुपये के हिसाब से, 24 रुपये के हिसाब से और 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यूनिट हमारे पास हैं, अवेलेबल है। अब इसके बाद लास्ट डेट आती है फिर जो है 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर में हमने मटेरियल इशू करा है 250 यूनिट का। तो इसमें से आपको जो है सबसे पहले जो यूनिट निकालनी है वो निकालनी है 23 वाली, क्योंकि ये हमारे पास इससे सबसे पहले थी। इसके बाद हमें निकालनी है फिर अगली 24 के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद इनका नंबर आएगा। अब इसके बाद हमें बाकी की ज़रूरत रह गई है 50 यूनिट की। तो वो जो 100 यूनिट हमारे पास 23 रुपये 50 पैसे वाली बची हुई हैं, इसमें से 50 यूनिट हमने जो है यहाँ पर निकाल ली है। तो इस तरह से टोटल 250 यूनिट का हमने जो है मटेरियल इशूड कर दिया है। अब हमारे पास बैलेंस में जो है 50 यूनिट बची हुई हैं 23 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से, जो कि 1175 रुपये की बैठती हैं। यही हमारा आंसर है। तो फीफो मेथड के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो जो मटेरियल पहले आया था वही हम पहले निकालते हैं, और इस तरह से जो है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लास्ट में 50 यूनिट और 23.50 पैसे के हिसाब से 1175 रुपये का पड़ेगा। तो फीफो मेथड में इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आप एक दो क्वेश्चन अपने आप सेल्फ ट्राई करके देखें बुक से। थैंक यू वेरी मच।